दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का ढेर इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना, और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द, एक पहले सब्र रखिए, फिर कद्र। पहले सब्र रखिए, फिर कद्र। जो दिया, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है क्या छत्तीसगढ़ में? जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता। प्रयास करो, 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो, फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपके यहाँ हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिया, नहीं, बैठे हो, हमारा भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गाकर आओ, नहीं गाकर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्ते। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते, भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में तन डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर, ये पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दो, उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं, हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए, हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे
ईमानदारी से बोलो, कितनी माँ बैठी है यहाँ, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती हो। हर अभी सू करा, फिर नहाने गई, गंदगी करी, फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी, फिर नहाने गई। है कोई माँ ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और माँ बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और माँ, इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर माँ हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। माँ की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। माँ की पवित्रता, कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहाँ शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है। जहाँ बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहाँ बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को पुरानी से पुरानी कथा, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिए हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। अब कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो, कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो शहजादी बनकर गई, लोटा उठाया और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल? तुझे फल कहां से? और झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है। वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में। पर कौन है आप? भी समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर आना। जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम।
बोलक पटेश्वर महादेव